तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। क्या होता है जब एक शक्तिशाली तांत्रिक का सामना एक खौफनाक पिशाच से होता है। यह कहानी आपको ऐसी डरावनी दुनिया में ले जाएगी जहां हर छाया मौत का संकेत बन जाती है। सावधान, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो यह एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुने और हमें बताएं आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात का सन्नाटा, दूर कहीं झिंगुरों की आवाजें और हवा के झोंके जो पेड़ों की शाखों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। उस जंगल का नाम गांव वाले सिर्फ फुसफुसाकर लेते थे, भ्रमवन। गांव के बूढ़े कहते थे जो एक बार उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया, और अगर लौटा भी तो उसके होश हवास हमेशा के लिए खो गए। गांव की गलियों में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, चूल्हा जल्दी निपटा देते और बच्चों को कह देते, बेटा खिड़की मत खोलना, रात को जंगल से परछाइयां आती हैं। गांव में दो चरवाहे, रामलाल और भीखन, अक्सर रात को भी जंगल के किनारे अपने मवेशी चराते थे। उन्हें लगता था यह सब अंधविश्वास है। एक रात पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक जंगल से ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें आने लगी। रामलाल बोला, अरे ये किसकी शादी है जंगल में? भीखन हंस पड़ा, पगला गया है क्या? कौन करेगा शादी उस जंगल में? लेकिन आवाजें तेज होती चली गईं। दोनों ने हिम्मत की और हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही दोनों जंगल में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों तरफ काला अंधेरा। भीखन डरते हुए बोला, लौट चलते हैं रामलाल। लेकिन तभी सामने अचानक बारात नजर आई। सैकड़ों लोग, घोड़े, बैंड बाजा, दूल्हा, दुल्हन, सब चमचमाते कपड़ों में। रामलाल की आंखें चमक उठी। देखा, मैंने कहा था शादी है। लेकिन भीखन कांपते हुए बोला, रामलाल इन लोगों के पैर देख। रामलाल ने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। बारात के सभी लोगों के पैर उल्टे थे और उनकी आंखों से लाल खून टपक रहा था। एक पल में सब बाराती गायब हो गए। सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा बची। भीखन जमीन पर गिर पड़ा। रामलाल किसी तरह उसे घसीटते हुए गांव तक ले आया। लेकिन अगले दिन भीखन की लाश खेत में मिली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने जिंदगी की सबसे डरावनी चीज देखी हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, ब्राह्म राक्षस जाग गया है। गांव के बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ ने सबको चौपाल में बुलाया और एक पुरानी दास्तान सुनाई। सैकड़ों साल पहले इसी जंगल में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था कालयानक। वह मृत्यु से अमरता चाहता था। उसने काली रात में 100 बकरों और 10 इंसानों का बलिदान किया। उसका मंत्र अधूरा रह गया, लेकिन उस बलिदान से पैदा हुई ऊर्जा से बना यह राक्षस, ब्राह्म राक्षस। यह राक्षस किसी को सीधे नहीं मारता। यह तुम्हारे मन में घुसकर तुम्हें भ्रम दिखाता है। तुम्हें वही नजर आता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, और जब तुम डर के काबू में आ जाते हो वो तुम्हारी आत्मा निगल जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए। औरतें रोने लगीं। गांव से 3 कोस दूर जंगल के बीचों बीच एक खंडहर पड़ा था, टूटा हुआ मंदिर। लोग कहते थे कि वही तांत्रिक आज भी वहीं दिखता है। कभी कभी रात को उसकी हंसी जंगल में गूंजती थी। एक रात गांव का लड़का रघु हिम्मत करके उस मंदिर तक चला गया। उसने देखा मिला और काले वस्त्रों में लिपटा एक बूढ़ा तांत्रिक
जलते हुए दियों के बीच बैठा मंत्र पढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर लंबी लंबी झुर्रियां। अचानक उसने सिर उठाया और रघु की तरफ देखा। उसकी आवाज गूंजी, भाग जा यहां से, वरना तेरे खून से मेरी अगली साधना पूरी होगी। रघु चीखता हुआ भागा, लेकिन जब गांव पहुंचा तो सबने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अग्नि में झोंक दिया हो। अब गांव में रोज अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की मां मरकर सालों पहले चली गई थी, अचानक वो दरवाजे पर खड़ी मिलती। किसी के बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो जाते और फिर कुएं से उनकी हंसी सुनाई देती। औरतें रसोई में खाना बनाती तो अचानक दीवारों से खून टपकने लगता। सबको समझ आ गया, ब्राह्म राक्षस अब पूरे गांव को अपनी पकड़ में ले रहा है। सबको समझ आ गया, ब्राह्म राक्षस अब पूरे गांव को अपनी पकड़ में ले रहा है। गांव के जवान हरिराम ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो रात को अकेला जंगल की ओर गया। उसने देखा कि पेड़ों पर सफेद कपड़ों में लटकी औरतें उसे घूर रही हैं। वो भागा, लेकिन जितना भागता जंगल उतना ही गहरा होता चला गया। अचानक उसे लगा कि वो अपने घर पहुंच गया है। उसकी मां ने दरवाजा खोला और कहा, आ गया बेटा, आओ खाना खा लो। हरिराम खुशी से अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने थाली में देखा उसमें खून और कीड़े भरे थे। उसकी मां का चेहरा भयानक हो गया, आंखें बाहर निकल आईं, दांत लंबे हो गए। हरिराम चीखता हुआ गिर पड़ा। अगली सुबह उसका शव जंगल में मिला। उसके चेहरे पर वही भ्रमित डर जमी हुई थी। अब गांव पूरी तरह दहशत में था। बूढ़ा साधु, जिसे लोग पहले पागल समझते थे, गांव में आया और बोला, तुम सब समझ नहीं रहे, ब्राह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तांत्रिक की अधूरी साधना का परिणाम है और अब ये पूरा गांव निगल जाएगा जब तक कोई इसे अग्नि और सत्य मंत्र से न रोके। लोग चौंक गए और तभी अचानक गांव के चौपाल में आग भड़क उठी और आग के बीच तांत्रिक काल्याणक की परछाई खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई बच नहीं सकता, सब मेरे होंगे। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। भीखन की मौत, रघु की हालत और हरिराम का शव, इन सब ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। गांव की औरतें बच्चों को गोद में लेकर रो रही थीं। बुजुर्ग बार बार भगवान का नाम जप रहे थे, लेकिन एक बात सबकी आंखों में साफ झलक रही थी, डर। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था। उसकी शाखों से लग रहा था जैसे कोई लटक रहा हो। कुछ लड़कों ने देखा कि वहां एक औरत सफेद कपड़े में झूल रही है, लेकिन जैसे ही पास जाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। भ्रम। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वही बूढ़ा साधु जिसे सब पहले पागल कहते थे। अब गांव के लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। उसका नाम था अघोरनाथ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर राख लगी थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो धीमे स्वर में बोला, तुम सबने चेतावनी नहीं मानी, ये जंगल शापित है और उसमें छुपा है ब्राह्म राक्षस। ये किसी को छूता नहीं, ये तुम्हें दिखाता है वही जिससे तुम डरते हो, और जब तुम डर जाते हो तो तुम्हारा प्राण उसकी ऊर्जा बन जाता है। गांव का एक जवान मोहन गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी कहानियां हैं बाबा, असलियत में कुछ नहीं है। अगर सचमुच कोई राक्षस है तो मैं आज ही जाकर उसे देखूंगा। अघोरनाथ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जा बेटा, पर याद रख, अगर तेरे दिल में जरा भी डर है तो तेरा अंत निश्चित है। उस रात मोहन हाथ में मशाल लेकर जंगल में चला गया। गांव के लोग दूर से उसकी मशाल की रोशनी देखते रहे। पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक रोशनी कांपने लगी, मशाल गिर गई और फिर सिर्फ चीख की आवाज आई। सुबह जब लोग देखने गए तो मोहन का शव मिला। उसका शरीर सही सलामत था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर इंसान की आत्मा ही जल गई हो। अब गांव में रोज अजीब घटनाएं होने लगीं।
रात को घरों की दीवारों पर परछाइयां चलती, जैसे कोई अदृश्य इंसान घूम रहा हो। कुएं से बच्चों के रोने और औरतों की चीख सुनाई देती। लोग अपने ही परिजनों को देख लेते, लेकिन छूते ही वे धुएं में बदल जाते। सबको अब समझ आ गया कि ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि भ्रम का खेल है। अघोरनाथ ने लोगों को समझाया, ब्राह्म राक्षस को समझने के लिए तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा जहां यह पैदा हुआ था। 4 जवान रघु, सुरेश, हरीश और रामदुल्लार ने तय किया कि वे बाबा के साथ मंदिर जाएंगे। सबके हाथों में मशालें थीं। रात गहरी हो चुकी थी, हवा ठंडी थी और जंगल की पगडंडियां जैसे उन्हें निगल रही थीं। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, सामने टूटी हुई दीवारों के बीच काला धुआं उठ रहा था। उस धुएं में अजीब सी आकृतियां बन रही थीं। कभी औरत, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा। रघु कांप गया। ये क्या है बाबा? अघोरनाथ बोला, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी बलि देकर ब्राह्म राक्षस को बनाया गया था। अचानक मंदिर की दीवारों से आवाज आई, स्वागत है मेरे मेहमानों का। चारों जवान डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और सामने धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। लंबा काला शरीर, बिना चेहरा, बस लाल जलती हुई आंखें, और उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। अघोरनाथ ने चिल्लाकर कहा, यह है ब्राह्म राक्षस, पीछे हट जाओ सब। लेकिन राक्षस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन से खून रिसने लगा, पेड़ों से लाशें झूलने लगीं, और तब अचानक रघु को दिखा कि उसके सामने उसकी मरी हुई मां खड़ी है। वो रो रही थी और कह रही थी, बेटा मुझे बचा लो। रघु पागल की तरह उसकी ओर भागा, लेकिन अघोरनाथ चीख पड़ा, रुको, वो तेरी मां नहीं, वो भ्रम है। रघु ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसने अपनी मां को छुआ, वो आकृति भयंकर राक्षस में बदल गई और रघु की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रात का 3रा पहर था। गांव पूरी तरह सो चुका था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगता था मानो कोई अनजानी निगाहें हर दरवाजे, हर खिड़की से झांक रही हों। अचानक गांव के किनारे बने कुएं से औरतों के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो चौकीदार ने सोचा कि कोई औरत पानी भरने आई होगी, लेकिन जब वो पास गया तो उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई। कुएं के किनारे पर सफेद कपड़ों में बैठी औरत रो रही थी और उसका चेहरा पानी में झुक रहा था। चौकीदार ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा दिखते ही चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। और अगले ही पल वो औरत कुएं में कूद गई। कुएं से पानी नहीं, बल्कि लाल खून उछलकर बाहर आया। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। लोग चौकीदार की बात सुनकर कांप गए। सब चौपाल में जमा हुए। अघोरनाथ साधु बोला, यह सब संकेत है कि ब्राह्म राक्षस अब बाहर आना चाहता है। वो अभी पूरा रूप नहीं दिखा रहा, बस हल्के हल्के भ्रम पैदा कर रहा है। गांव वाले चिल्लाने लगे, तो अब क्या करें बाबा, हमें बचाओ। अघोरनाथ ने कहा, जंगल में मत जाना, और अगर भ्रम दिखे तो उससे बात मत करना, उसे छूना मत। भ्रम को सच मानोगे तो वही तुम्हारा अंत होगा। लेकिन गांव के 4 जवान रघु, सुरेश, हरीश और रामदुल्लार ये सब सुनकर हंस पड़े। रघु बोला, बाबा हमें डराना बंद करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आज रात हम खुद जंगल जाएंगे और देखेंगे ये ब्राह्म राक्षस कौन। बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। रात होते ही चारों हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों से अजीब सरसराहट आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक सुरेश ने देखा कि उसके सामने उसकी छोटी बहन खड़ी है। वो रो रही थी, भैया मुझे घर ले चलो। सुरेश का दिल पिघल गया। वो दौड़कर बहन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाकी तीनों ने देखा वहां कोई लड़की नहीं थी। सिर्फ पेड़ से लटकता हुआ सड़ा हुआ शव था, जिसकी आंखें खाली थीं और जबान बाहर लटक रही थी। सुरेश बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे घसीटते हुए जंगल के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने टूटा हुआ मंदिर देखा। दीवारों पर काली राख जमी थी
और हवा में धुएं की गंध थी। अचानक मंदिर के दरवाजे से लाल रोशनी चमकी और उसमें से लंबा काला साया बाहर निकला। वो साया किसी इंसान जैसा था, मगर उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ 2 लाल जलती हुई आंखें थीं जो सीधा उनकी आत्मा को छेद रही थीं। रामदुलार कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं, ये वही राक्षस है। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन से खून रिस रहा था। पेड़ों की शाखों पर इंसानों की खोपड़ियां झूल रही थीं, जिनसे हंसी और रोने की आवाजें निकल रही थीं। रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा कि सामने उसकी मरी हुई मां खड़ी है। वो चिल्लाने लगा, मां, मां, तुम जिंदा हो। बाकी दोनों ने देखा कि रघु किसी अदृश्य चीज को गले लगा रहा है, लेकिन उनके सामने साफ दिख रहा था कि रघु एक सड़ी गली लाश को पकड़कर चूम रहा है। अचानक उस लाश ने अपना मुंह खोला और रघु की गर्दन पकड़ ली। रघु की चीख जंगल में गूंज गई। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा रघु की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें पूरी तरह सफेद। सुरेश बेहोशी में पड़ा मिला। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। मां, मां। बाकी दोनों गायब थे। सिर्फ जमीन पर खून और टूटी हुई मशालें पड़ी थीं। गांव लौटते ही अफवाह फैल गई। ब्राह्म राक्षस ने अब खुलकर हमला करना शुरू कर दिया है। औरतें बच्चों को लेकर घरों में बंद हो गईं। मर्दों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। सबको लगने लगा कि अब उनकी बारी है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक हवा में फिर वही हंसी गूंजी। एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आत्माओं की चीखें मिली हुई थीं। लोग नींद से कांपकर उठ गए और सबको लगा जैसे उनके घरों के बाहर कोई खड़ा है। कोई बहुत लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।